नमो नमः छात्र। चतुर्थः पाठः शिशुलालनम। यह पाठ अच्छी तरह से समझकर उस पर मैंने कुछ आपको लिखान काम यानी राइटिंग वर्क दिया है। तो आज की तासिका में हम देख रहे हैं शिशुलालनम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर बताकर ये क्वेश्चन आपको नोटबुक में लिखने हैं, ऐसा भी मैं बोल सकती हूँ। लेकिन प्रश्न अगर हमें समझते नहीं हैं तो उसके आंसर लिखना भी कठिन है, और ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकता है। इसलिए प्रश्न आपको समझा रही हूँ, आंसर आपको ही लिखने हैं। तो आइए प्रश्न समझ कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। प्रथमः प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अत्र अस्माकं प्रश्नमस्ति संस्कृतभाषाया उत्तराणि लिखत। एकपदेन वा पूर्णवाक्येन इति अत्र नास्ति, परं वयं सर्वे एतत् प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखिष्यन्ति। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत। एतत् अस्माकं प्रश्नमस्ति। अत्र 6 प्रश्नाः सन्ति। रामाय कुशलवयोः कण्ठश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्? अत्र प्रश्नमस्ति कीदृशः स्पर्शः कीदृशः अस्ति। द्वितीयप्रश्न रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति? कुत्र? एतत् प्रश्नानाम् उत्तरः सप्तमीया द्वितीया विभक्ते अपेक्षितः। बालभावात् हिमकरः कुत्र विराजते? अत्र अपि कुत्र एतत् प्रश्नमस्ति। उत्तरं द्वितीया तृतीया विभक्त्यायाः अपेक्षितः। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः? अत्र प्रश्नः अस्ति कर्ता कः? कः एतत् कारणात् अत्र उत्तरं प्रथमा विभक्त्यायाः अपेक्षितं। केन सम्बन्धेन वाल्मीकिः कुशलवयोः गुरुः आसीत्? केन सम्बन्धेन? केन इति प्रश्नः अस्ति। तृतीया विभक्ति किं सर्वनाम्? उत्तरम् अपि तृतीया विभक्त्यायाः अपेक्षितः। कुशलवयोः मातरं वाल्मीकिः केन नाम्ना आह्वयति? अत्र अपि केन तृतीया विभक्ति एकवचन। उत्तरमपि तृतीया विभक्त्यायाः अपेक्षितम्। एतत् प्रथमं प्रश्नम्। अतः द्वितीयप्रश्नः रेखाङ्कितपदेषु विभक्तिं तत्कारणं च उदाहरणम् अनुसृत्य निर्देशितम्। एतत् प्रश्नम् उपपदविभक्ति एतत् पाठस्य आधारेण भवति। राजन् अलम् अतिदाक्षिण्येन। अत्र का विभक्ति किं च कारणात्? विभक्तिपदं रेखाङ्कितपदम् अस्ति। अतिदाक्षिण्येन अत्र तृतीया विभक्ति अस्ति। अलं कारणात् अतिदाक्षिण्येन अत्र तृतीया विभक्त्यायाः प्रयोगं भवति। एतत् अनुसारं क ख ग घ ञ एतानि प्रश्नानि उत्तरयत्। यथा क अत्र आसनार्थं द्वितीया विभक्ति किं च कारणात् अत्र द्वितीया विभक्ति भवति। एतत् लेखनीयम्। धिक् माम् अत्र का विभक्ति किं च कारणात्? अङ्कव्यवहितम् अध्यास्यतां सिंहासनं। सिंहासनम् अत्र का विभक्ति किं च कारणात्? अतिविस्तारेण अत्र का विभक्ति किं च कारणात्? रामम् उपसृत्य प्रणम्य च अत्र का विभक्ति किं च कारणात्? एतत् लेखनीयम्। प्रश्न क्रमाङ्क 3 यथा निर्देशम् उत्तरत्।
इति अस्माकं निर्देशानुसारम् उत्तरम् अथवा भाषिककार्यम् एतत् प्रश्नम् अस्ति। अत्र निर्देशं पठित्वा उत्तरं लेखनीयं। जानामि अहं तस्य नामधेयम्। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्? किं कूपिता एवं भनिता उत प्रकृतिस्था? अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकपदं चित्वा लिखत। विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान्। अत्र भवान् इति पदं कस्मै प्रयुक्तम्? अत्र कर्ता लेखनीयं। तस्मादङ्कव्यवहितम् अध्यास्यातां सिंहासनम्। अत्र क्रियापदं लिखत। वयसः तु न किञ्चित् अन्तरम्। अत्र आयुषः इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तम्? आयुषः इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तं? तत्पदं वाक्ये तु एवः अस्ति। अतः चतुर्थः प्रश्नः, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति? एतत् वाक्यं पाठ्यपुस्तके एव लिखत। सव्यवधानं न चारित्रलोपाय। किं कूपिता एव भनिता उत प्रकृतिस्था? एतानि पञ्चवाक्यानि सन्ति। एतानि वाक्यानि कः कं कथयति? एतत् लेखनीयं। पाठ्यपुस्तके एव लेखनीयम्। मञ्जुषातः पर्यायद्वयं चित्वा पदानां समक्षं लिखत। अत्र मञ्जुषा अस्ति। पदानि दृष्ट्वा पर्यायपदं योग्यस्थाने लेखनीयं। हिमकरः, मञ्जुषायां चित्वा। हिमकरः इत्यर्थे कानि पदानि अत्र सन्ति? हिमकरः एतत् पदं शिवाय प्रयुक्तं। सम्प्रति, अभि, समुदाचार, योग्य आचरण, पशुपति, पशुओं का पति, तनयः, पुत्र। इस अर्थ के जो शब्द मंजूषा में दिए हैं वो शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। अतः उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितपदेषु प्रयुक्त प्रकृति प्रत्ययं च लिखत। प्रकृति यानी मूल शब्द और प्रत्यय यानी कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। यथा आसनम, आस धातु लुट प्रत्यय, युक्तम युज धातु आता है, तम एंडिंग में आ रहा है तो कौन सा प्रत्यय होगा। इस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग उदाहरण दिए हैं, भाजनम, शालीनतया, लालनीयः, छदत्वम, सन्निहितः, सम्माननीया, इन सारे पदों का आपको प्रकृति और प्रत्ययों के साथ विभाजन करना है। आ विशेषण विशेष पदानि योजयत, यथा श्लाघ्या कथा। अत्र मेलनम यानी आपको लाइंस ड्रॉ करने नहीं, हमेशा मैं जैसे बोलती हूँ 2 कॉलम बनाने हैं, विशेषण विशेष्य, विशेषण के कॉलम में विशेषण लिखोगे, विशेष्य के कॉलम में विशेष्य लिखोगे। इस तरह से ये आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित पदेषु संधि कुरुत। क सप्त प्रश्न, क सप्तम ख अधोलिखित पदेषु विच्छेदं कुरुत। एते 2 प्रश्ने पाठ्यपुस्तके एव लेखनीयम्, क्योंकि संधि संयोग शब्द हमने ऑलरेडी पाठ पढ़ते समय नोटबुक में लिखे हैं, तो फिर से नोटबुक में लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न तुम टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो। पाठ स्पष्टीकरण के वक्त जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए थे, उन इंस्ट्रक्शंस के साथ पाठ पूर्ण कर सारे नोट्स नोटबुक में लिखकर उसके बाद ही अभ्यास प्रश्न लिखने हैं। ये सवाल नहीं होना चाहिए अभ्यास प्रश्न लिखकर फिर से
स्पष्टीकरण में जो बताया था वो लिख सकते हैं क्या मिस? पाठ समझने के बाद ही प्रश्नोत्तर आपको लिखने हैं, क्योंकि अभी ऑनलाइन हो रहा है तो आपके मेल, आपके व्हाट्सएप के मैसेज बहुत आ रहे हैं, तो इस तरह के डाउट उसमें नहीं होने चाहिए। स्पष्टीकरण का पूरा वर्क नोटबुक में होने के बाद ही अभ्यास के प्रश्न आप लिखोगे। जो प्रश्न नोटबुक में लिखने के लिए कहे हैं वो नोटबुक में, जो टेक्स्ट बुक में सॉल्व करो ऐसे कहा है वो टेक्स्ट बुक में सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर हमारा चतुर्थ पाठ शिशुलालनम समाप्त हो गया। धन्यवाद।